रहीम। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc या Kp को, और हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को किस तरह फाइंड करेंगे। तो हम ये चलो समझते हैं एग्जांपल के ज़रिए, ठीक है ना, क्वेश्चन के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 4 moles of A are mixed with 4 moles of B at equilibrium for the reaction A plus B to C plus D. 2 moles of C and D are formed. The Kc for the reaction will be. ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, जिसमें A के 4 मोल्स B के 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो इक्विलिब्रियम पर C के भी 2 मोल्स बन जाते हैं और यहाँ पे D के भी 2 मोल्स ये बन जाते हैं। अब हमने इस रिएक्शन, इस इक्वेशन के लिए हमने Kc को फाइंड करना है। तो Kc जो होती है वो बराबर होती है द रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये रेशियो हम लेते हैं प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये हमने पुट करना है, इनिशियल नहीं, ये बात याद रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है C और D के, वो तो हमें गिवन है 2 मोल्स है, लेकिन जो रिएक्टेंट्स की है वो हमें गिवन नहीं है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे A और B के, और इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे वीडियोस, तो फिर Kc की वीडियो आ जाएगी। तो ये रिएक्शन में, और हम किस तरह ये फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने वो रिएक्शन लिख दिया कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें 4 मोल्स ऑफ A और 4 मोल्स ऑफ B ये हमें इनिशियली गिवन है। देखिए हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है ICE वाला, ठीक है ना। ICE, I रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन को जो हमें गिवन होता है, C रिप्रेजेंट करता है चेंज को, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है तो वो C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद ये E रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। तो अब हमें पहले क्या गिवन है, 4 मोल्स ऑफ A और 4 मोल्स ऑफ B ये हमें गिवन है, लेकिन हमने इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे I का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, हमें गिवन मोल्स है तो हम इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ A, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है के मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं गिवन नहीं है तो हम 1 लेंगे, ठीक है ना। तो 4 मोल्स, यहाँ पे मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है ना, तो 4 एंड मैंने वॉल्यूम को मैंने 1 लिया क्योंकि नहीं गिवन नहीं है। तो यहाँ से जो A की जो कंसंट्रेशन है वो 4 हो गई, ठीक है ना, 4 आ गई। मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A के वो क्या है, वो 4 है, 4 मोलर है। इसी तरह B के भी आप फाइंड करें, 4 है, इसको भी 1 पर डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है A और B की, वो 4 है, ठीक है। लेकिन C और D की क्या है, वो 0 है, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए ये 0 है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो अब इस जो A और B है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो अब हमें पता नहीं कि कितना यहाँ पे यूज़ होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए x ये यूज़ करेंगे, x वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने x को पुट किया, और यहाँ पे माइनस साइन शो करता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -x और यहाँ पे भी -x। और अब यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो C और प्लस D इसकी कुछ कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, और ये कुछ बनेंगे ना, उसकी कुछ कंसंट्रेशन वो ये बनेंगे कुछ मिकदार। तो अब मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इसी तरह ये C वाला भी मैंने x से रिप्रेजेंट किया, और ये प्लस साइन शो करता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, जब रिएक्शन हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने, ये E जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को। अब हमने इसको किस तरह फाइंड करना है, तो जो इनिशियल होता है ना उससे आप ये चेंज माइनस कर लें, तो ये आपको
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये देगा। तो यहाँ पे 4 और माइनस एक्स, इस तरह यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स, और सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो एक्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो जब आप इसके साथ ऐड कर ले तो फिर एक्स ही आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि ए का क्या है 4 माइनस एक्स के, बी का भी 4 माइनस एक्स है, और इस तरह सी का एक्स है और डी का भी एक्स है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए उन्होंने हमें ये हिंट दिया है कि इक्विलिब्रियम पर जो है ना सी और डी के 2 मोल्स ये बन गए हैं, 2 मोल्स हमें गिवन है इक्विलिब्रियम के। तो अब अगेन हमने इसको क्या करना है, इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर, जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ए, अब हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसके मोल से हमें मोल्स क्यों नहीं, हम इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए ये बराबर हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि मैंने बताया ना कि कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के। तो मोल्स तो हमें गिवन है क्या है 2 है, और जो वॉल्यूम है वो गिवन नहीं है तो मैं 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जो है ना ये इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स गिवन है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे 2 मोलर जो है ना ये आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ना वो क्या है, वो 2 है, ठीक है ना। और सी के, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये सी है, ठीक है ना, ये सी है। इसी तरह डी के भी जो है ना वो भी 2 मोलर है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके बराबर है, सी और डी की, एक्स के। और हमने ये फाइंड किया कि इसका कि जो इक्विलिब्रियम हमें गिवन है तो हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो भी 2 मोलर आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वो 2 मोलर है। इसका मतलब क्या है कि एक्स 2 है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अब जो के सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, सी के वो एक्स है, डी के भी क्या है, वो भी एक्स है, तो यहाँ पे पुट करें। इस तरह ए और बी के वो 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स है, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कि एक्स की क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इस तरह 4 माइनस एक्स, 4 एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2, इस तरह 4 माइनस 2, तो यहाँ भी 2, 2 2 ज़र 4 और यहाँ भी 2 2 ज़र 4, तो ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1, तो मतलब के सी की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी।